हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके के क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, परिगत वृत्त के त्रिभुज ABC में कोण AOB बराबर 110 तथा कोण BOC बराबर 130 हो तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपका कोण AOB और कोण BOC इन दोनों कोणों का मान ज्ञात आपको दिया है। इसका मान आपको पूछा है, ठीक है, ABC का। देखिए आपको परिगत जो वृत्त होता है वह किसी त्रिभुज के, ठीक है, चारों तरफ बनता है। इसी को परिगत, ठीक है, वृत्त कहते हैं। तो इसमें आपको पता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। ये कोण आपको दिया है, ये कोण आपको दिया है। इसी कोण का आपसे मान निकाल लीजिए। सबसे पहले कोण AOC का मान आप निकाल लेंगे। AOC का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के, अब ये टोटल 360 अंश का होगा एक बिंदु पे, ठीक है, एक केंद्र पे आपका 360। तो 360 माइनस, ठीक है, 110 प्लस 130। तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ 130 और 110 आपका 200 कितना हो जाएगा? 40। 240 घटाएंगे तो आपका 120 है। ये आपका कोण AOC बराबर आपका 120 है। एक नियम और देखिए आपका होता है कि यदि जो केंद्र पर कोण बनता है, ठीक है, वह परिध पे जो कोण बनता है, ये परिध पर जो कोण बनता है इसका क्या होता है? आधा होता है। यदि यह 120 है तो इसका आधा ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका 60 अंश का कोण होगा। यहाँ जो भी कोण केंद्र पर बनेगा यहाँ ये इसका आधा होगा। और इसी का सेम उल्टा होता है, जो परिध पर कोण बनता है वह आपका केंद्र पर क्या होगा? दूना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए चित्र बनाते हैं। आपको बिना चित्र बनाए आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यह एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ एक जीवा, ठीक है। जीवा जो है वह केंद्र से होकर नहीं जाती है, वही आपकी जीवा होती है। जो केंद्र से होकर जाए वह आपका व्यास होता है, ठीक है। यह जीवा है, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और यहाँ से इस जीवा पर आपका एक लंब डाल दिया गया और इसकी लंबाई 10 करड़ी में 3 है। तो आपसे पूछ रहा है जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देखिए, आपसे पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 करड़ी में 3 लंबाई की जीवा, यहाँ आपका इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। इस जीवा की लगाए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 करड़ी में 3 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। ये जीवा की लंबाई कितना है? 10 करड़ी में 3 टोटल, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा। मान लीजिए यहाँ केंद्र O है, यह AB जीवा है, ठीक है, इसके लंब D पे लंब है। आप कह सकते हैं यहाँ OD परपेंडिकुलर या लंब है, लंब का आपका प्रतीक है, चिन्ह है AB, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये क्योंकि AB पे लंब है तो इसका मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, डिवाइड करेगा। 10 करड़ी में 3 का आधा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 5 करड़ी में 3। ये आपकी इतना दूरी AD बराबर आपका हो जाएगा, AD बराबर आपका हो जाएगा 5 करड़ी में 3। ये देखिए आपको यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। जब आपको समकोण त्रिभुज दिखे और आपको एक भुजा का मान निकालना हो तो आप उसमें क्या करते हैं? पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपका AO स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए आपका AO का आपका 10 का वर्ग हो जाएगा और
AD का मान आपका 5 करने में 3 का वर्ग, ठीक, प्लस OD 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 5 का 25 गुणे 3 करने में 3 का गुणा 2 बार होगा तो 3 ही आएगा, प्लस OD स्क्वायर। ये 25 3 75 उधर जाएगा तो आपका 100 माइनस 75 ये उधर जाएगा तो माइनस OD स्क्वायर। घटाएंगे तो आपका 25 OD बराबर 25, इसका वर्गमूल लेंगे इसलिए OD बराबर आपका 5। यहाँ ये कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। इसी का मान आपसे पूछा तो इसका सही जवाब आपका ये हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा लंबा था आपको सॉल्व करके बताने में, इसलिए ज़्यादा लंबा समय लगा। आपको अगर ये सब आता रहेगा तो आप बहुत जल्द से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दिया है कि एक छाते में कुल 18 तीलियां ताने हैं, ठीक है। प्रत्येक ताने के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। छाता आप देखे होंगे, ये भी आपका एक सर्कल नुमा होता है, वृत्त की नुमा, ठीक है। इसकी जो तीलियां, कितनी तीलियां हैं, 18 तीलियां हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके है 18 है। तो पूछ रहा प्रत्येक ताने के बीच का कोण, ये कोण आपसे कितनी डिग्री का बनेगा। अब देखिए, सबसे आप जानते ही हैं कि एक केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 का बनता है। तो आपको 360 में 18 से भाग दे दीजिए, 18 दूना 36 और आपके ये 0 20। तो प्रत्येक जो है ताने के बीच का कोण कितना होगा, 20 डिग्री का। ये आपका आंसर होगा, बहुत आसान था। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है, अब देखिए चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3 और 4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़ा कोण का मान। देखिए यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है ABCD, इन सभी कोणों का जो अनुपात है वह आपको दिया है 1, 2 और 3, 4 के अनुपात में। तो पता है आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो आपको इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 और 2 9 1 10। इसलिए आपका हो जाएगा 10x बराबर 360 के, x बराबर आपका ये 0 0 से कट जाएगा 36 का। इसका मतलब सबसे छोटा कोण जो होगा 36 होगा, सबसे बड़ा जो कोण होगा आपका 4 × 36, तो आपका हो जाएगा यहाँ 4 6 24 और आपका 4 3 12 और 2 14, 144 का होगा। ये आपका आंसर। अगर आपका छोटा पूछा होता तो छोटा आपका सबसे छोटा कोण 36 डिग्री का होता, ठीक है। यह है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो क्रमागत कोणों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके से देखिए, इसमें समांतर चतुर्भुज है। कैसा समांतर चतुर्भुज है ABCD। ये देखिए दो कोण आपको दिए हैं, एक कोण आपका 2 अनुपात है और दूसरा आपका 3, 2:3 के अनुपात में। ये इसमें एक कंडीशन दिया क्रमागत है, कैसे, क्रम से, ठीक है, क्रमागत है। कोणों का अनुपात 2:3 में दिए हैं, तो बड़े कोण। ये देखिए अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब अभी हमने आपको बताया कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोण मिलके आपके कितने के होते हैं, 360 होते हैं। इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10x बराबर 360 के, इसलिए x बराबर आपका 36 होगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि बड़े कोण का मान क्या होगा, तो बड़े कोण का मान आपका देखिए 3 × 36 कर दीजिए, 36 3 108 होगा। बड़े कोण का जो मान होगा वह आपका 108 होगा। तो आशा करता हूँ ये जो आपको बताया गया है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया गया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।